हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल ट्रबल्स। लास्ट टाइम मैंने मेकअप की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सस्ते में कैसे मेकअप करना है वो आपको बताया था। बट इस बारी जो मेरी वीडियो है वो मेरी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एंड ये वीडियो उस हर एक पेट ओनर के लिए जरूरी है जिनके पास में हाई डेंसिटी बोन एंड मसल वाले ब्रीड डॉग्स हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देती हूँ। मैंने एक डॉग अडॉप्ट किया था जो कि 15 डेज का था एंड उसकी मॉम एंड भाई जो था वो पास्ट अवे हो गए थे ड्यू टू सम रीजन। तो वो डॉग का नाम मैंने रखा था लकी एंड वो रॉटवीलर एंड इंडी मिक्स था। तो सब चीज सही थी बट जैसे ही वो 7.5 साल का हुआ वैसे ही उसको ऐसी बीमारी लगी जिसका ना इलाज है और जिसमें ना आप कुछ कर सकते, रिगार्डलेस आप कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो या आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, बट उस चीज का कोई क्योर नहीं है। डायग्नोसिस से लेकर लास्ट ब्रेथ तक टाइम बहुत कम मिलता है आपको अपने डॉग के साथ में स्पेंड करने के लिए। प्लस आपका जो डॉग इतने पेन में रहता है उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही लक्की 7.5 साल का हुआ वैसे ही वो जो हिंड लेग से लिंक करने लगा। हमें लगा कि थोड़ी बहुत चोट है बट 1 वीक बाद में जैसे ही उसका डायग्नोसिस हुआ हमें ये पता चला कि उसको बोन कैंसर है। सारे टेस्ट होने के बाद में ये क्लैरिफाई हो गया कि उसको ओस्टियोसार्कोमा है। अब ओस्टियोसार्कोमा क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। ओस्टियोसार्कोमा एक बोन कैंसर होता है जो कि फास्ट प्रोग्रेसिंग होता है और ये ओस्टियोसार्कोमा ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को ही होता है एंड दोनों ही केसेस में इसका कोई भी क्योर नहीं है वर्ल्ड वाइड। इवन दो यूके में जहाँ पे इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी आज तक इसका क्योर नहीं ढूंढ पाए। आपको काफी ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं ट्रीटमेंट के जिसके अंदर एम्पुटेशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पेन किलर, मेडिसिन एंड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी बट इसका तब भी कोई क्योर नहीं होता है। तो ओस्टियोसार्कोमा जो बोन कैंसर होता है ये जब तक आपको पता चलता है कि आपके डॉग को है तब तक ये ऑलरेडी बॉडी में फैल चुका होता है और इसके लिए आपको वेट सजेस्ट करेंगे या तो आप इसको एम्पुटेट करवा लो जहाँ पे भी उसको बोन कैंसर लोकेट हुआ है, या तो इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करा दो, नहीं तो इसको पेन किलर पे रखो। और एक जो लास्ट ऑप्शन होता है जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि डॉग को डायरेक्ट यूथेनाइज करा दो क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 से 6 महीने की ही होती है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो थोड़ी लाइफ स्पैन लंबी हो जाती है बट स्टिल इसका कोई भी क्योर नहीं होता। अगर आपको लगता है कि अगर आपका डॉग ओस्टियोसार्कोमा से डायग्नोस्ड हुआ एंड वो सही से ट्रीटमेंट मिलने के बाद में क्योर हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आप जानना चाहते होंगे कि ओस्टियोसार्कोमा का लेजिट क्योर क्या है। तो देखिए ओस्टियोसार्कोमा का कोई भी क्योर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि पॉसिबल क्योर ये है कि आपको एम्पुटेशन करवाना पड़ेगा अपने डॉग का या उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसको पेन किलर मेडिसिन पे रखना पड़ेगा या तो फाइनल ट्रीटमेंट जो है उसको यूथेनाइज करवाना पड़ेगा जो कि हर एक पेट ओनर के लिए बहुत ही टफ डिसीजन होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी वेट्स को कंसल्ट किया उन्होंने यही बोला कि अपने डॉग को यूथेनाइज करवा दीजिए क्योंकि ये बहुत पेन में है और ये नहीं झेल पाएगा कैंसर को। बट क्योंकि मेरा डॉग बहुत ही स्ट्रांग था एंड उसकी विल पावर हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है वो उतना सफर नहीं करा क्योंकि मैं खुद 11 साल से एनिमल वेलफेयर में हूँ और मैं डॉग्स के बिहेवियर समझ सकती हूँ। और लकी जो था वो मेरा सोल डॉग था तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी मेरे को आंख में दिख जाता था और उसको जब वो कैंसर था हम लोग रोते थे बैठ के बट उसकी आईज हमेशा इतनी लाइवली रहती थी कि उसको जीना है। तो मेरे पास ना कोई भी राइट नहीं था कि मैं उसको यूथेनाइज करा दूं। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे लाइक्स एंड व्यूज चाहिए बट ऐसा नहीं है। मेरा मेन रीजन ये वीडियो बनाने का ये है कि मेरे को ओस्टियोसार्कोमा के लिए अवेयरनेस फैलानी है
क्योंकि जब मैंने वेट विजिट्स करे हैं, मैंने 2-3 केसेस देखे हैं जहाँ पे ओस्टियोसार्कोमा से डॉग्स जूझ रहे हैं और वो उनके पेट पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, क्योंकि ना वो उनको उसको यूथेनाइज करवा सकते डॉग को, और ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो भी कोई ज्यादा हेल्पफुल होता नहीं है। और यही होती है कि जैसे ही डायग्नोसिस होता है, आपको पता है कि आपके डॉग के पास में 3 महीने है, तो जो लाइफ या जो डेज हमारे ऐसे आगे बढ़ते हैं, बट जैसे ही हमारे डॉग को जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे डॉग को ऑस्टियोसार्कोमा है, वो डेज उल्टे चलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप यही समझिए कि अगर आपके डॉग को ऑस्टियोसार्कोमा होता है तो डॉग की जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 से 6 महीने की ही होती है। एंड मेरा जो लकी है वो एग्जैक्टली डायग्नोसिस होने के बाद वो एग्जैक्टली 3 महीने जिया, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। तो जो डॉक्टर्स ने मेरे को बताया था कि इसकी जो लाइफ बची है वो 3 महीने की है, तो वो डायग्नोसिस सही उन्होंने किया, क्योंकि एग्जैक्ट 3 महीने होते ही पास्ड अवे इन द मॉर्निंग। बट आई एम वेरी मच रिलीव, क्योंकि मैं अपने लकी को समझती थी, जानती थी, और मैंने उसका डायग्नोसिस कभी भी नहीं रोका। और वो बहुत पीस में रहा। और आप एक पेट ओनर हो तो आप एक फिजिकल, उससे ज्यादा आप डॉग की मेंटल स्टेट को समझ पाते हो। एज अ पेट ओनर आप अपने डॉग की मेंटल स्टेट को समझ पाते हो। तो मैंने जो अपने डॉग की मेंटल स्टेट समझी कि ही वांटेड टू लिव, ही वाज हैप्पी अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। मेरे दिमाग में काफी बारी थॉट आया कि मैं उसको यूथेनाइज करा दूं, आज कल ऐसे मेरा काफी थॉट चलता रहा। बट जब भी मैं उसके पास में जाती थी, उसकी आईज ने या उसने कभी भी नहीं ऐसे मेरे को दिखाया या समझाया कि ही वांट्स टू गिव अप। तो जब लक्की नहीं गिव अप करना चाहता था तो आई वॉज नोबडी टू टेक अ डिसीजन फॉर हिज लाइफ। ये वीडियो सिर्फ ओस्टियोसार्कोमा अवेयरनेस फैलाने के लिए ही बनाई है मैंने। तो प्लीज इसको जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल एंड उन पेट ओनर्स के साथ में शेयर करें जिनके पास में ब्रीड डॉग्स हैं, और वो ब्रीड डॉग्स जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे सिचुएशन अपनी टैकल करी जब मेरे को पता चला कि मेरा डॉग ओस्टियोसार्कोमा से डायग्नोस्ड है एंड उसके पास में सिर्फ 3 महीने बचे हैं जीने के लिए, और मैंने कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करे, कैसे मैंने अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को मैनेज करके सारी चीज़ बैलेंस आउट करी एंड उसको लास्ट मोमेंट तक भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी या उसके कंफर्ट लेवल में कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मेरे को ये पता चले कि आप सही में जानना चाहते हैं लक्की की स्टोरी एंड कैसे हम दोनों ने मिलके इस डिजीज को फाइट बैक किया और एंड तक हम लोग खुश रहे। हम लोग ने सैडनेस को अपनी लाइफ में इंडल्ज नहीं होने दिया। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तब आपके पास में एक नोटिफिकेशन जा सके।